गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे इज संडे, तो मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों को साइंस और मैथ का टॉर्चर ना देकर कुछ अलग करते हैं। ओके, संडे है तो कुछ लोग इसे सप्ताह का अंत भी मानते हैं, लेकिन इसे हमें सप्ताह का अंत नहीं, इसे हमें सप्ताह की शुरुआत बनाना है। इसे अपने आने वाले वीक की शुरुआत बनाना है। हाँ, पता है कुछ लोगों के प्लान्स होंगे आज मूवी देखने के, कुछ लोगों के प्लान्स होंगे अच्छे अच्छे डिश वगैरह खाने के। ठीक है, वो सब भी होता रहेगा, लेकिन साथ में जो सबसे बेहद ज़रूरी है उस पर हम काम करते हैं। देखिए, होता यह है कि जब हम चलते हैं रहते हैं ना भीड़ में, तो हमें एहसास नहीं होता या हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। हम सबको पूरे दिन में ना सही तो वीक में एक दिन, मे बी संडे, मे बी मंडे, मे बी सैटरडे, एक दिन ऐसा ज़रूर रखना चाहिए जब हम खुद को पॉज कर दें, पूरी तरह से पॉज कर दें और शांत होकर पूरे शांत मन से ये देख सकें कि अभी तक हम जो करके आए हैं क्या वो सही था, और अगर हम उसी ट्रैक पर बढ़ेंगे तो क्या आगे आने वाला भी समय हमारे लिए सही रहेगा। सिर्फ मैं बात स्टूडेंट्स की नहीं कर रही हूँ, हर एक पार्टिकुलर पर्सन की कर रही हूँ। अक्सर होता यह है कि जब हम चलते जाते हैं अपने डेली रूटीन में, हमारे जो मेन गोल्स हैं, हमारे मेन जो मोटिव्स हैं, हमारे जो उसूल हैं, वो कहीं पीछे छूटने लगते हैं भीड़ में, दुनिया की कौतूहल में, दुनिया के हल शोरगुल में। वो कहाँ चले जाते हैं हमें एहसास नहीं होता। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, सबके साथ होता है। तो आई थिंक एक दिन, वीक का एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जब हम सिट बैक करें, आराम से बैठ जाएं और ये सोचें क्या सब कुछ सही रहा है ना अभी तक, कुछ गलती तो नहीं हुई हमसे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम करना चाह रहे थे वो हम नहीं कर पाए और हम कुछ और कर गए। क्या आने वाले वक्त में भी हम यही करेंगे या उससे कुछ और बेहतर करेंगे। तो आज आप लोगों के पास एक मौका है, एक दिन है, एक खाली समय है जहाँ पे आपको ऑनलाइन कंटेंट नहीं आएंगे, आपके टीचर्स आपको कॉल करके परेशान नहीं करेंगे। एटलीस्ट मैं तो नहीं करने वाली आपको आज कॉल। तो आज बेटर टाइम है आपके लिए, बेटर नहीं, इनफैक्ट बेस्ट टाइम है आपके लिए खुद को रियलाइज करने का, आत्ममंथन करने का। आत्ममंथन समझते हैं ना, हम सही कर रहे हैं या गलत, कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही, कहीं हम गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे। और याद रखिएगा, मैंने हमेशा ये कहा है कि सफलता का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है, सिर्फ डिग्री को हम सफलता नहीं कहेंगे। सफलता इस बात की है कि आप कितने बेहतर इंसान बनते हैं। तो आज के दिन लेट्स सिट, आराम करते हैं और रियलाइज करते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है और हम जिसमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं, क्या वो सही है, कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही। और ये ज़रूर कहूँगी कि चाहे कोई भी कंक्लूज़न निकले, अपने मन में पॉजिटिविटी को हमेशा भरे रहना। एक्चुअली फिजिक्स की टीचर हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स मेरी ज़बान पे रहते हैं, लेकिन खैर, पॉजिटिविटी जो है ना, या जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उसको कभी भी हल्का या धूमिल मत होने देना। एवरीथिंग इज पॉजिटिव। अगर हम चाहें तो आप लोगों से एक शायरी कहाँ मिली थी मुझे, ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने अपनी डायरी में नोट कर ली थी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मंजिलें बड़ी ज़िद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ ज़िद पर होती हैं। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। एक लाइन, एक नहीं दो लाइन तो आपने बचपन से सुनी होगी, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा है क्या। बचपन से हमें सिखाया जाता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, कि हमें जिद्दी नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं इस फैक्ट को नहीं मानती। कई बार कुछ चीज़ों के लिए जिद्दी होना पड़ता है। आज जो मेरी इतनी पॉजिटिव थिंकिंग, मेरे इतने पॉजिटिव वर्ड्स निकल रहे हैं और मैं आप लोगों को लेक्चर दे पा रही हूँ, शायद उसका एक कारण ये भी है कि मैं थोड़ी ज़िद्दी थी अपने गोल्स को लेकर। तो
इतना जिद तो हम पर होना चाहिए कि अगर हमें कोई कहे कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो, तो हम उसको जिद्दी होकर कह सके कि नहीं हम डेफिनेटली कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल ये जिद होनी चाहिए। और कोई क्या, अगर आपका खुद का मन ये आपसे कहे कि नहीं बेटा तू ये नहीं कर सकता, तेरे अंदर इतना गट्स नहीं है, तू इतनी पढ़ाई नहीं कर सकता, या फिर तू इतना आगे नहीं जा सकता, तो आप अपने मन को ये कह सको कि नहीं मैं कर सकता हूँ, या मैं कर सकती हूँ, और मैं करूँगा या मैं करूँगी। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए जिद्दी जरूर बनिए, अपने उसूलों को जिंदा रखने के लिए जिद्दी जरूर बनिए। और एक लाइंस चलते चलते, ये मेरी खुद की लाइंस थी। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि काफ़ी बारिश हो रही थी, बाहर अंधेरा भी था, तो एक बार सोचा कि नहीं, कुछ काम था मार्केट में, सोचा कि नहीं कैसे जाऊंगी यार, इतना अंधेरा है, इतनी बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। फिर सोचा नहीं, ऐसे तो हमेशा रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावट आती रहेगी, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो मैं क्या कीजिए, छाता लेकर मैं बाहर निकल गई। बिजलियां कड़क रही थी, सॉरी बिजली नहीं कड़क रही थी, लेकिन अंधेरा था, बारिश हो रही थी। मैं छाता लेकर बाहर गई, बाहर से अपना सामान लिया और वापस आ गई। और वापस आकर 2 लाइंस जो मेरी जबान पर थी और जिसे मैंने अपनी डायरी पे उतारा वो थी, अंधेरा हमारी रुकावट बने ये हक उसे किसने दिया, बारिश हमारी कमजोरी बने ये हक उसे किसने दिया। ठीक है, तो लेट्स एंजॉय द संडे, बट ये मत भूलिएगा कि ये संडे आपके लिए पॉज बटन है। ठीक है, पॉज बटन, आपको रुक कर, ठहर कर, अपने आप की एनालिसिस कर कर कल से फिर से एक नई शुरुआत करनी है, एक नए जोश के साथ और एक नई पॉजिटिव थॉट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।